अब आपके सामने मान लो एक डेटा है, पुराना रॉ डेटा ले लेते हैं, 1 2 7 9 4, छोटा नंबर का ले लेते हैं, ठीक है, 1 2 4 4 0 0 3 2 1 4 2 4 6 8 10, ठीक है, 10 बच्चे हैं। अब इसका मैं आपसे मीन पूछूं एक्स बार, तो क्या आएगा? आप डायरेक्ट लगाएंगे सर, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 4, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 10 बच्चे हैं, 10 है। ऐड करो, 3 प्लस 4 7 प्लस 4 11 प्लस 3 14 प्लस 2 16 17 प्लस 4 21, 21 डिवाइडेड बाय 10 इट इज इक्वल टू 2.1 मार्क्स, ठीक है। अब 2.1 मार्क्स इज द एवरेज मार्क्स, ठीक है। मैंने एक भी नंबर 4 से ऊपर नहीं रखा, तो सोच लो 4 नंबर का ही पेपर था, ठीक। तो 4 नंबर का पेपर था, तो एवरेज मार्क्स आए 2.1, इट इज समवेयर अराउंड 50%, 50 से थोड़ा ज्यादा ही है, बट अराउंड 50%, ठीक। डन है। अब इसको अगर मैं ऑर्गेनाइज तरीके से करूं, नए फॉर्मूला से करूं, जो आपके एनसीईआरटी में लिखा है, जो आपको करना है एक्चुअल में, तो क्या काम करेंगे? कुछ नहीं, एक टेबल बनाइए, ठीक है। टेबल में क्या लिखेंगे? मार्क्स ऑब्टेन्ड। मार्क्स कितने तरीके के हैं? 0 1 2 3 4, ठीक है। 0 कितने बच्चे के आए? 2 बच्चे। ये क्या है हमारा? एक्स आई। ये क्या है हमारा? एफ आई, ठीक। 1 कितने बच्चों के आए? 1 2, 2 बच्चे। 3 नंबर, 1 बच्चे, 1 सेकेंड, ठीक है। 1 कितना? 1 2, 2 कितना? 1 2, ठीक है। 3 कितना? 1, 4 कितना? 3। डन है। ये आपकी टेबल बन गई। अब जरा इसमें अगर हम अप्लाई करें, तो आई थिंक हमें एक एफ आई एक्स आई भी निकालना था, याद करो। एक्स आई एफ आई बोल दो या एफ आई एक्स आई बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है? समीशन एफ आई एक्स आई होल डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई, यही हमारा मीन है। डन। अब एक्चुअल में जब आप इसको खोलोगे तो ये है क्या? f1x1 प्लस f2x2 प्लस f3x3, यही तो है ना। तो एक्चुअल में ये अगर x1 f1 है, तो f1x1 का मल्टीप्लीकेशन पहले टेबल बना लेते हैं, ठीक है। उन सबको इन टेबल का सम कर देंगे तो ये डायरेक्ट आ जाएगा हमारा। डन। आ जाइए, क्या आ रहा है? 0 इंटू 2 0, 1 इंटू 2 2, 4 3 12, ठीक। इन सब का सम 12 प्लस 3 15 19 21, सर 21 आ रहा है। ये एक्चुअल में किसका सम है? ये सबमिशन ऑफ एफ आई एक्स आई है। डन। या एक्स आई एफ आई भी बोलते हैं लोग, ठीक। ये है। डन है। और ये इसका अगर सम कर दूं तो वो क्या आएगा? सबमिशन ऑफ एफ आई इक्वल्स टू, कितने बच्चे थे? आई थिंक 10 बच्चे थे, 10 है टोटल। आप इसको चेक भी कर सकते हो, 2 प्लस 2, हाँ 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6 7 10, ठीक। आप डायरेक्ट यहाँ लगाइए, क्या बना? 21 डिवाइडेड बाय 10 इट इज इक्वल टू 21। तो दोनों फर्क में कोई अंतर नहीं है। पुरानी चीज अनऑर्गेनाइज थी, यहाँ चीजें ऑर्गेनाइज्ड हो गई है, और कोई फर्क नहीं है, ठीक। आई होप बातें समझ में आ गई। और आपने जो ये जो मॉडर्न तरीका लगाया है, इस तरीके को बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, ठीक है। मीन निकालने के हमारे पास 3 मेथड हैं, जिसमें से पहला मेथड आप सीख गए हैं। ये भी एक्चुअल में डायरेक्ट ही है, ये इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, जिसको हम डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। और कौन कौन से 2 मेथड है हमारे पास? 2 मेथड और है मीन निकालने के। दूसरे का नाम है बच्चों अज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है, जिसको हम डेविएशन मेथड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अभी समझाएंगे। डेविएशन मेथड, ठीक है। अगला मेथड ये पढ़ने जा रहे हैं, इसमें और इसमें क्या अंतर है, इसका फॉर्मूला कहां से आया, कुछ नहीं है, यही है सब। बस ये क्यों बनाया गया सर? आप देख पा रहे होगे यार, ये डायरेक्ट मेथड है,
चीज़ें मल्टीप्लाई करो, लिखो। अगर छोटे छोटे नंबर्स हैं तो मल्टीप्लाई करना आसान है। अगर यहाँ 15 यहाँ 17 आ गया, मल्टीप्लाई करने में जान निकलेगी ना थोड़ी थोड़ी। तो उस मल्टीप्लिकेशन से बचने के लिए इन तरह तरह के फॉर्मूले, तरह तरह के मेथड्स को निकाला गया है कि वी नीड टू रिड्यूस द कैलकुलेशन। अगर यहाँ छोटे छोटे, ये वही कह रहा हूँ, अगर 10 से छोटे छोटे नंबर हैं, आसानी से आप वर्बली दिमाग में तुरंत मल्टीप्लाई करके लगा दे रहे हैं, तो आप डायरेक्ट मेथड लगाएंगे। कई बच्चे पूछते हैं कि सर हम लोग, अगर क्वेश्चन में बोला कि फाइंड द मीन ऑफ दिस डेटा, सर हम कौन सा लगाएं? बहुत लोग जानते हैं कि सर डायरेक्ट ही लगा देते हैं। डायरेक्ट लगाना ठीक है, लेकिन जहां पे गंदे नंबर्स हैं वहां पे डायरेक्ट लगाने से बढ़िया होता है दूसरे मेथड्स लगाना, क्योंकि दूसरे मेथड्स में हम ऐसा काम कर देते हैं जिससे कैलकुलेशन पार्ट बहुत रिड्यूस हो जाता है। दिखाएंगे, हवा में बातें नहीं करेंगे, रुक जाइए, ठीक है। पहले जानते हैं ये मेथड है क्या, कहां से आया, क्यों आया। देखिए आइए जरा बात करते हैं। पहले बता देते हैं इसमें है क्या, ठीक है। ये बोलता क्या है, ये कहता क्या है? ये कहता है कि हमारा जो मीन है, ये जो मीन है, ये अब a प्लस समीशन एफ आई डी आई है, होल डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई। समझ गए? ये फॉर्मूला है बच्चों। सर यहाँ पे डी आई अलग चीज़ है, ए अलग चीज़ है। ये क्या होती है? ए इज योर अज्यूम्ड मीन, जिसको आप खुद से अज्यूम करेंगे। अज्यूम्ड मीन, सर हम क्या अपनी मर्जी का मीन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन उस टेबल में प्रेजेंट होना चाहिए किसी क्लास मार्क का कोई एक एलिमेंट। क्लास मार्क की जो कॉलम है उसका एक एलिमेंट, ये नहीं वहां एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है टेबल में और मन से मान लिया 17 नाम का कोई मार्क्स ही नहीं है। ऐसे काम नहीं करने, अभी बता रहे हैं। डन। डी आई क्या है? डी आई इज डेविएशन ऑफ ए, डेविएशन ऑफ ए। ये क्या होता है? इट इज नथिंग बट एक्स आई माइनस ए इज इक्वल टू डी आई। समझ गए? का मतलब अगर D1 निकालना है तो x1 में से a को माइनस करेंगे तो D1 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर D2 निकालना है तो x2 में से a को माइनस करेंगे तो D2 आ जाएगा। अभी बस आपको समझ में आया कि कौन सा एलिमेंट क्या है, ठीक है। एक एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को चीजें समझाते हैं कि बनी भी क्यों है ये सब चीजें। एग्जाम्पल के साथ क्या, चलो इसको डिराइव करते हैं कि ये कहां से आया, है ना। थोड़ा सा इसको प्यास लग रहा है, इसको पानी पिला देते हैं, ठीक है। ये कहाँ से आया इसकी बात करते हैं ज़रा, ठीक है। चीज़ें ढंग से समझ में ना आए तो क्या फ़ायदा। रुको 1 मिनट दे दो। चलिए बच्चों, ठीक है, ज़रा इसके बारे में जानते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे आया, ठीक। अब ज़रा एक बात सुनो, मैं इसको मिटा दूं, ये चीज़ें याद रख लेना, क्योंकि मैं अब चीज़ों में इनको यूज़ करूंगा तो बोलना नहीं है कहाँ से आ गया, ठीक। आओ चलिए, तो कहने का तात्पर्य क्या है, हमारे पास एक टेबल होगी जिसमें xi होगा, ठीक है। ऑल्दो बातों बातों में एक बात निकल गई, ग्रुप्ड डेटा विद क्लास इंटरवल का मीन कैसे निकालते हैं। ऑल्दो वो कुछ नहीं है, ग्रुप डेटा होगा, क्लास इंटरवल गिवन होगी, मतलब कोई 10 से 20 नंबर है, तो ये आपकी xi थोड़ी है। xi कैसे निकलेगी? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, मतलब 20 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 इट इज इक्वल टू 15। तो हमारी इस क्लास इंटरवल का क्लास मार्क 15 है,
एक्स आई, ठीक है। बस यही काम करना होता है विद क्लास इंटरवल वाली में, एक काम छोटा सा बढ़ जाता है, एक कॉलम, बाकी सब चल रहा है, ठीक है। चलें करा देंगे इसको, टेंशन नहीं, दिमाग से उतर गया है, एक क्वेश्चन करा देंगे, कवर हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों इसके करस्पॉन्डिंग कुछ एफ आई भी होगा, डन, डन है, ठीक है। अब सुनो, हमें कैलकुलेशन से बचना था, एक्स आई इंटू एफ आई करेंगे तो कोई फायदा तो है नहीं, डायरेक्ट ही लगा देंगे फिर तो हम एक्स आई एफ आई नहीं करेंगे, क्या करेंगे, डी आई निकालेंगे। अब डी आई ध्यान से सुनो, मान लो यहाँ पे कोई x1 है, x2 है, चलो नंबर्स के साथ ही करते हैं, मजा आएगा, ठीक। गंदे गंदे नंबर्स ले लें, थोड़े से ले लेते हैं, 12 नंबर, 14 नंबर, 16 नंबर, 18 नंबर, 20 नंबर, ठीक है। और इसको ले लेते हैं 6, 2, 3, ठीक है, 3, ठीक है। और इसको ले लेते हैं 9, डन। कितने बन गए, 12 प्लस 3 15 प्लस 2 15 प्लस 2 17 प्लस 6 23 हो गए। तो इसको 23 ना करके 8 कर देते हैं, ये टोटल 25 हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनो, हमें एक मीन अज्यूम करना है, ए वॉज अज्यूम्ड मीन। अब एक्चुअल में आपको एक बात बताऊं कि सर ए हम एक्स आई में से किसी को भी ले सकते हैं, आपका आंसर गलत नहीं होगा, लेकिन फॉर बेटर कैलकुलेशन अगर मैंने 16 को ए के नाम से सम्मानित कर दिया तो एक कमाल हो जाता है, वो कमाल दिखाता हूं क्या, ध्यान से देखिए। ऑब्वियस ही बात है, इसके बाद मुझे डी आई चाहिए, डी आई इज नथिंग बट एक्स आई माइनस ए, डन है। देखना कमाल, एक्स आई को मैंने बनाया है 16, ठीक है, एक्स आई कह रहा हूं, ए को मैंने बनाया है 16, तो सर एक्स आई है 16, सॉरी इधर जब डी आई होगा, D1 विल बी x1 12 माइनस ए 16 विच इज इक्वल टू -4, हाँ कि ना। इतना खोल के अब आगे के एलिमेंट्स नहीं लिखूंगा, तो D2 क्या हो जाएगा, दिस -16, इट विल बी कितना आ गया, 14 माइनस 16 इज -2, तो इसको मिटा के मैं -4 लिख दे रहा हूं इधर डायरेक्ट, ठीक है, -4 -2, और 16 माइनस 16 इज 0, 16 इधर 18 माइनस 16 2, 20 माइनस 16 4। तो जरा ध्यान से देखो क्या मिला, अगर आप सेंटर मोस्ट एलिमेंट को ए से सम्मानित कर दें तो ऊपर वाली चीजें, ऊपर वाले डीआईज और नीचे वाले डीआईज ऑलमोस्ट सिमेट्रिक दिखते हैं, बस साइन का अंतर रहता है, और उसके करस्पॉन्डिंग जो डीआई होता है वो 0 मिलता है। यही कारण है कि आपको सेंटर मोस्ट चूज करने में बहुत फायदा होता है, कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। अब एक बात बताओ, फॉर्मूला में एफ आई डी आई है, इसकी इससे कैलकुलेशन और इसकी इससे कैलकुलेशन ज्यादा आसान किसकी है, सर इन दोनों की। इसकी कैलकुलेशन ज्यादा मुश्किल है एज कंपेयर टू इसकी, इसका आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, आप एफ आई डी आई निकालेंगे अगर, तो वो क्या हुआ, F1 D1, F1 क्या है 8, D1 क्या है -4, मल्टीप्लाई तुरंत तुरंत हो जाएगा, ये कितना है भाई -32, -4, जी लो 6, आई थिंक 36, इन सब का सम किया। मैं इसके बाद तो चीज़ें बहुत आसान है, आप इसका सम कर देंगे, आप इसका सम निकाल लेंगे, मीन क्या हो जाएगा, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस ये डिवाइडेड बाय ये, ठीक है, मीन आपका निकल गया। आप डायरेक्ट से करिए, इससे करिए, बात सेम है। सर आंसर क्यों नहीं निकाल रहे हो, हमारा मोटिव अभी आंसर नहीं है, मेथड समझा दिया क्या ये कहता है, लेकिन ये आया कहां से, जरा इसकी बात करते हैं। यही मीन क्यों है, पुराने में इसमें अंतर क्या है, ये बना किसने, कैसे बना दिया, इसकी बात करते हैं, ठीक है। जरा ध्यान से देखो, अगर मैं ये जो डी आई है, ये जो डी आई है सारा,
इस DI का एवरेज निकालने की अगर मैं आपसे बात करूं, XI सारे एक्साइज X1 X2 X3 X4 उन सब का एवरेज क्या होता था, X1 प्लस X2 प्लस X3 टिल Xn होल डिवाइडेड बाय n। तो DI का अगर मैं आपसे मीन निकालने की बात करूं, मतलब D बार, तो वो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली FI/DI समेशन ऑफ FI। हाँ कि ना, बिल्कुल हाँ, है ना, बिल्कुल सही बात है, सही बात है। अब जरा इसको ध्यान से मैं थोड़ा सा खोलने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखना। अगर मैं D बार को समीशन ऑफ FI इंटू XI माइनस A लिख दूं तो कोई गलत नहीं है। DI मेरा XI माइनस A ही होता था, याद करो, डन है, होल डिवाइडेड बाय समीशन FI। ठीक है, अब जरा इसको मैं साइड में थोड़ा सा और खोल के समझाता हूं आपको। इधर लिख देते हैं, नहीं इधर लिख देते हैं, इस टेबल की हमें जरूरत नहीं। ठीक है देखिए, इस चीज को अगर मैं इधर आपको खोल के दिखाऊं, इसको ऊपर वाली चीज को, तो ये कैसा होगा, ये होगा सर यहां बनाएगा, यहां बनाएगा, है ना, कायदे से ये ऐसा दिखेगा, F1 इंटू X1 माइनस ए प्लस F2 इंटू X2 माइनस ए प्लस F3 इंटू X3 माइनस ए टिल Fn इंटू Xn माइनस ए, समथिंग कुछ ऐसा ही तो खुल के बनेगा। ये सिर्फ न्यूमरेटर की बात कर रहा हूं। तो जरा एक बात बताओ, जब ये ऐसा बनेगा तो F1 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, F1 A से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या मैं इस बात को ये लिख सकता हूं, F1 X1 माइनस F1 A प्लस F2 X2 माइनस F2 A प्लस F3 X3 माइनस F3 A, कुछ ऐसे ही तो बनेगा ये खुल के। तो जरा चेक करो, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, इसको मैं एक तरफ लिख के अलग समीशन बना सकता हूं। यस, मतलब मैं इस चीज को बोल सकता हूं कि ये मेरा समीशन FI XI ही है, क्योंकि XN FN XN अलग माइनस FN A अलग, तो इसके कुछ पार्ट्स मैंने अलग कर दिए। इसकी बात करते हैं, है ना, इसको मैं लिख सकता हूं माइनस, अगर कॉमन निकाल दूं सब में से और सब को एडिशन की तरफ भेजूं, तो दैट विल बी समीशन ऑफ FI इंटू A। डन है, आई होप बातें समझ में आ रही हैं, है कि नहीं, कि इन सब सारे F1 F2 F3 F4 सबको एक ब्रैकेट में डाल दिया और A कॉमन बाहर निकाल दिया, है ना, और ये A मैं यहां लिखूं चाहे यहां लिखूं फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलो मैंने यहां पे इंटू A लिख दिया, डन है, डन है, होल डिवाइडेड बाय समीशन FI। ठीक है, और इधर क्या है भाई, D। ठीक, अब एक बात देखिए, मैं अगर इसको अलग अलग कर दूं तो क्या होगा, समीशन FI XI ठीक है माइनस होल डिवाइडेड बाय समीशन FI। ठीक है, और इधर समीशन FI इनटू A होल डिवाइडेड बाय समीशन FI। डन है, बिल्कुल डन है। क्या मैं इसका समीशन अलग इसका अलग कर सकता हूं, नहीं, ये A अलग मल्टीप्लिकेशन में है सर, ये इससे शहीद हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, है ना। क्या बचा, कुछ मिलती जुलती शक्ल नजर आ रही है,
डन है। अब एक बात बताओ, यही मेरा क्या है, यही तो मेरा मीन है एक्चुअल वाला। तो एक बात बताओ, ये मेरा एक्चुअल वाला मीन है एक्स बार, माइनस ए रह गया और इधर क्या आ गया, डी बार। तो जरा ध्यान से देखिए, वो जो बात लिखवाई थी वो बात प्रूफ भी तो हो गई कि डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, है कि नहीं। आप इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, क्या बना, डी बार प्लस ए इक्वल टू एक्स बार। ठीक है, अब ये डी बार ये है, तो मैं इस एक्स बार इक्वल टू ए प्लस डी बार क्या है, ये समीशन एफ आई डी आई होल अपॉन समीशन एफ आई, हेंस प्रूव्ड। हमारा मीन का नया फॉर्मूला ये बन गया। आई होप बातें क्लियर है। ठीक है, आगे चलते हैं और इसको कैसे इस्तेमाल करना है ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक, चलिए आओ फिर। तो क्वेश्चन इज, हम कौन सा क्वेश्चन लगाएंगे, थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन जिसमें कैलकुलेशन है। ठीक है, चलो इसको लगाते हैं। थ्योरी ज़्यादा ना लिखनी पड़े, ऐसा क्वेश्चन ही करेंगे। ठीक है, इसको लगाते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो शोज द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय बॉलर्स इन वन डे क्रिकेट मैचेस। मतलब बहुत सारे बॉलर्स हैं, उन लोगों ने वन डे क्रिकेट मैचेस में कितने विकेट्स लिए हैं उसका डेटा मैं एक टेबल बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, हमें क्या करना है, फाइंड द मीन नंबर ऑफ विकेट्स बाय चूजिंग अ सुटेबल मेथड। और मेथड हम कौन सा लगाएंगे वो हमारे हाथ में है। तो अभी हम लगाएंगे स्टेप अज्यूम मीन मेथड। ठीक है, नंबर ऑफ विकेट्स टेकन, ठीक है, नंबर ऑफ बॉलर्स, ठीक है, 20 से 60, 60 to 100, 100 to 150। सर इसमें तो क्लास साइज अलग अलग है, मतलब क्लास इंटरवल अलग अलग है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 150 to 250, 250 to 350 एंड 350 to 450। ठीक है, ये टेबल है और इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, दिस इज़ योर एफ आई। इट इज़ 7 5 16, 7 5 16, 12, 2 एंड 3। ठीक है, टोटल कितने बॉलर्स हैं हमारे पास, 45 बॉलर्स हैं। एक्चुअली में ये क्या है, समीशन एफ आई। ठीक है, हमको इसका क्या निकालना है, हमको इसका मीन निकालना है इस डेटा का। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला काम, ये एक्स आई तो है नहीं, ये क्लास इंटरवल है, बताया था क्लास इंटरवल से एक्स आई क्लास मार्क कैसे बनानी है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 60 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2। एक्चुअल में ये मिड पॉइंट ही होता है इन दोनों नंबर्स का। ठीक है, देख पा रहे होगे 20 प्लस 60 इज 80, 80 डिवाइडेड बाय 2 इज 40। मतलब 20 से कितना दूर आगे जाए, 60 से कितना दूर पीछे जाए, सो दैट उसका मिड पॉइंट आ जाए। तो इन दोनों का मिड पॉइंट कहीं ना कहीं 40 है, तो आप ऐसे भी इन चीज़ों को बिना कैलकुलेट करके लिख सकते हो। ठीक है, चलिए तो बिना कैलकुलेट करके ही हम लिखेंगे। इन दोनों का मिड पॉइंट 40, इन दोनों का मिड पॉइंट आई थिंक कितना, 40 का डिफरेंस है, 20 80 मेरे ख्याल से। ठीक है,
इन दोनों का मिड पॉइंट आई थिंक 125, ठीक है। इन दोनों का मिड पॉइंट प्लस करके कर लेते हैं, 250 प्लस 150 400, ये हो गया 200, ठीक है। इन दोनों का मिड पॉइंट आई थिंक दिस इज 50-50 का गैप है 300, और इन दोनों का मिड पॉइंट 400, ठीक है। आप इसको दिस प्लस दिस बाई 2 से करेंगे, सेम नंबर मिलेगा आपको। डन है, आगे चलें। अब ज़रा ध्यान से देखो, ये एफ आई है, एक्स आई है, बड़े बड़े नंबर्स है ना, मल्टीप्लिकेशन करने में दिक्कत आएगी, तो डायरेक्ट मेथड हम नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, अज्यूम मीन मेथड। इस केस में ये एक्स आई है, मिडल मोस्ट एलिमेंट लेना ज़्यादा प्रेफरेबल काम होता है। मिडल मोस्ट ध्यान से देखो, ये दो मतलब 2 4 6 हैं, 6 में मिडल मोस्ट ऑलमोस्ट 2 आते हैं, एक ये भी है ये भी है, समझ रहे हो। तो ये लूं या ये लूं, सर 200 में से चीजें माइनस करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, या 200 माइनस कर देंगे ज्यादा बेटर रहेगा, तो मैं ये ले ले रहा हूं फॉर बेटर कैलकुलेशन, दिस इज ए। डन। तो एक कॉलम बनेगी डी आई की, डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। डन। तो डी आई है मेरा 200, एक्स आई है मेरा 40, 40 माइनस 200 माइनस 160, this is minus 120, this is minus 75, this is 0। डन है। 300 माइनस 200 100, 400 माइनस 200 200। सर यहाँ पे तो वो चीज़ें नहीं हुई कि ऊपर सेम नीचे सेम, बट बेटर कैलकुलेशन हो जाती है, ठीक है। एक चीज़ जीरो भी आ जाती है, दिस इंटू दिस जीरो भी मिल जाएगा हमें, ठीक। अगला काम, डी एफ आई डी आई, ठीक है। एफ आई ये रहा, डी आई ये रहा, फटाफट से कर दो। 7 इंटू 16 कितना होता है, 70 प्लस 42, इट इज 112, तो 1120 मेरे ख्याल से यही आएगा, ठीक है। 16 इंटू 5, कुछ गलती हो गई क्या, 7 इंटू 10 70, 7 इंटू 6 42, 70 प्लस 42 112, आई थिंक ठीक है, ठीक है। 5 इंटू 120, 120 इंटू 5 कितना आ जाएगा, ये मेरे ख्याल से 600, ठीक है। 75 इंटू 16, 75 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 150, 150 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, समझ पा रहे होगे, ठीक है। तो 150 इंटू 8 इट इज आई थिंक 1200, ठीक है। आगे चले, ये 0 हो गया, एफ आई डी आई कर रहे हैं ना हम लोग, एफ आई डी आई, हाँ ठीक है। 2 इंटू ये हो गया 200, और ये हो गया 600, ठीक है। माइनस साइन लगाना है इन तीन में, 1 2 3, ठीक है। चले, अब इन सब का सम में माइनस कंसीडर होके वैल्यू हमारी बहुत छोटी हो जाएगी, ठीक। आ जाइए ज़रा सम करो, 600 200 800 पॉजिटिव का, 1200 600 1800, 1800 1200 और 600 1800, 1800 नेगेटिव का, और पॉजिटिव का 800, तो इसको इतना सॉल्व होके -1000 आ गया, ठीक है। -1000 माइनस ऑफ 1128 इज 2120, ठीक है। तो आंसर आ गया माइनस टाइम्स 2120, ठीक है। ये क्या है, समेशन एफ आई डी आई, ठीक है। आई थिंक रॉ मटेरियल हमारा रेडी हो गया है, ए की वैल्यू हमने ली है 200, ठीक है। चलिए मीन निकाल देते हैं फटाफट से। मीन क्या आ जाएगा, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई होल डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई, इट इज इक्वल टू ए कितना 200, ये कितना माइनस टाइम्स 2120, तो बाहर माइनस कर लेते हैं, -2120 होल डिवाइडेड बाय आई थिंक 45, ठीक है। थोड़ा सा रिड्यूस कर लो, ठीक। 5 से काट देंगे 9 आ जाएगा, 9 से जाएगा क्या, चलो कर लेते हैं, 5 से थोड़ा सा रिड्यूस कर लेते हैं इसको, या डायरेक्ट डायरेक्ट कर दें, चलो डायरेक्ट डायरेक्ट कर देते हैं। डायरेक्ट डायरेक्ट कर दें अगर, तो 40 इधर थोड़ा सा कर लेते हैं, 45 इंटू 2 इट इज़
90 और 2 जीरो और लगा देता हूँ, ये हो जाएगा 9000। ठीक है, तो 9000 माइनस 2000, 120 अपॉन 45। ठीक है, इट इज इक्वल टू 9000 में से 2120 को सब्ट्रैक्ट करें, 0 में से गया 0, जाने दो, इधर आ जाएगा 10, इधर आ जाएगा 8, 9 में से 8 गया 8 और ये 8 रह गया। ठीक है, 6880, ये बना 6880 होल डिवाइडेड बाय 45। अब चीज़ों को डिवाइड कर दो और आंसर लिख दो, बात खत्म हो गई। ठीक है, इसका फाइनल आंसर मैं आप लोगों को दे देता हूं। इसका आंसर है बच्चों 152 डिवाइडेड 152.89 इज द आंसर। ठीक है, थोड़ा सा क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, हो सकता है कोई मिस्टेक हो जाए, क्योंकि इन क्वेश्चंस में मिस्टेक बहुत होती है लोगों की। किसी और को कर दिया, माइनस लगाना भूल गए, थोड़ा कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई। मैं तो यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा है। स्टिल एक बार देख लेते हैं, 6880 डिवाइडेड बाय 45, 152.88888889 बिल्कुल सही है। ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिए, यहां से अभी तक हमने कहां तक आगे आ गए हैं। हम डायरेक्ट मीन मेथड समझ गए हैं, हम अज्यूम मीन मेथड समझ गए हैं, डायरेक्ट मीन मेथड पुराने कॉन्सेप्ट से कैसे बना दिया था, पुराने कॉन्सेप्ट से जो नया मेथड बनाया डायरेक्ट मीन मेथड एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई, उससे फिर हमने एफ आई डी आई अपॉन समीशन एफ आई वो भी बना दिया। इसके बाद बारी आएगी स्टेप डेविएशन मेथड की। ठीक है, और उसके बाद फिर मोड, फिर मीडियन। एक क्लास की बात है, एक और क्लास लगेगी, चीज़ें खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी करेंगे अगली बार। टिल देन बाय बाय।